जो हमने 7-8 साल में अंजुमन में देखा, और इस तरह से अंजुमन का बंदरबाट इन लोगों ने किया है, मौजूदा कमेटी के चंद लोगों ने, कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मौलाना आज़ाद कॉलेज बंद की कगार में है। अंजुमन मार्केट का भी देख लीजिए, हालत वही है। वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है जिसमें फ्लैट बन गए हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लोग अपने अपने घर के मामलात में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली कमेटी में बदलाव की तो बहुत ही सख्त ज़रूरत है। आप अंजुमन हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब आदमी भी इलाज उतने पैसे में करा रहा है जितना पैसा में राज हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। पिछला जो भी घोषणा पत्र दिया गया उसमें कोई काम नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि 7-8 साल पिछली कमेटी चलाई, ये मेरे को बताए कि इसमें कहीं भी मुंतजमा का एक बार बैठक हुआ है या आमला की पूरी टीम बैठ के कोई डिसीजन ली है कि जो आज तक हमारे कॉलेज की ज़मीन ली गई है उसमें आज तक संगे बुनियाद नहीं रखा गया है। अंजुमन इस्लामिया में तो इतनी आमदनी है कि वो चाहे तो हर 5 साल में एक कॉलेज बना सकता है और एक हॉस्पिटल बना सकता है, लेकिन आप तो खुद कुर्सी में चिपक गए हैं। ऐसे चिपक गए हैं जैसे लगता है कि फेविक्विक चिपका दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा मुहिम चल रहा है कि कैसे बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का अंजुमन। और इस वक्त सभी लोग जानते हैं कि अंजुमन इलेक्शन का घोषणा हो चुका है और 19 जून को अंजुमन का इलेक्शन होना है। इसमें कई सारे लोग खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को इस इलेक्शन में जिता कर लाया जाए। तो इस सिलसिले में हमारा जो मुहिम चल रहा है, इस सिलसिले में हम कई लोगों से बात करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम जनता हेल्पलाइन के अध्यक्ष जनाब एजाज गद्दी साहब। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है। तो एजाज गद्दी साहब, आपका CMP न्यूज़ में स्वागत है। पहले तो CMP न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इस मौका मिला आपके साथ कुछ बातें साझा करने का। और जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब समझदार है। अभी इस बार के कैंडिडेट में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है और जाके मीडिया के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो इन लोगों से हमारी एक गुजारिश है कि आप लोग जीत के आएँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं वोटरों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग खुद अपनी पहचान दें। अल्लाह ने आप लोगों को सलाहियत दिया है अच्छे बुरे की पहचान की। आप इसको पहचानें कि कौन कैंडिडेट कैसा है और आने वाला कल जो अंजुमन में जीत के आएगा तो वो समाज और कौम के लिए क्या काम करेगा। हम ऐसे लोगों को वोट नहीं दें जो कि आज जीत के आए और कल ज़रूरत पड़ी तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। जो हमने 7-8 साल में अंजुमन में देखा, और इस तरह से अंजुमन का बंदरबाट इन लोगों ने किया है, मौजूदा कमेटी के चंद लोगों ने, कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अब नए लोग आ रहे हैं तो हम लोग तो एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा उन वोटरों से उम्मीद रखते हैं कि अपनी सोच समझ और अपनी सलाहियत के हिसाब से लोगों को पहचानें, उनको वोट दें और उनको अंजुमन में लाएं। लाने का सिर्फ मकसद नहीं है, उनको ला करके और जो अंजुमन का आधा अधूरा काम है उसको पूरा करें। अंजुमन हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करें, मौलाना आज़ाद कॉलेज की व्यवस्था ठीक करें। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में टीचर नहीं है, मौलाना आज़ाद कॉलेज बंद की कगार में है। अंजुमन मार्केट का भी देख लीजिए, हालत वही है। वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है जिसमें फ्लैट बन गए हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लोग अपने अपने घर के मामलात में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको आवाम को पहचानना होगा, वोटर को पहचानना होगा कि हम ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो इन सब चीज़ों को और जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है उसको इकट्ठा करके लाए और उससे गरीबों का भला करें। किस तरह के लोगों को अंजुमन इलेक्शन में जीत करके आना चाहिए? अंजुमन इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को पिछली कमेटी से एक नसीहत लेना चाहिए
कि जो उन लोगों ने किया, बुरा भला जो भी किया। क्या क्या कमेटी जो है, पुरानी जो कमेटी है, जो वर्तमान में कमेटी चली आ रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है या वर्तमान कमेटी के भी कुछ लोग आ सकते हैं? हम लोग इस नज़रिया से देख रहे हैं कि पिछली कमेटी में बदलाव की तो बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इस कमेटी के पूरे लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जिनकी बदौलत आज अंजुमन थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। अगर सारे लोग भ्रष्ट हो जाते तो आज अंजुमन इदारा ख़त्म हो जाता। इसलिए हम लोगों का यही प्रयास है कि जो उच्च स्तर के जो भी आए, उन नए लोग आए, नया चेहरा आए और कुछ करके दिखाएं। और आमला में भी कुछ ऐसे लोग आए जो कि मतलब अंजुमन को लेके चले, अंजुमन की जितनी प्रॉपर्टी है उसको निकालें। अगर आप आके कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो पिछली कमेटी और आपकी कमेटी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर वही होगा। दूसरा चीज़ है कि ये जितने भी अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सब एक प्रोग्राम ज़रूर बनाएं कि जिस समय ये इलेक्शन की सीमा खत्म होने की है, उससे 15 दिन पहले सदर, सेक्रेटरी, आमले के लोग इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा दे करके इस मामले को अपना पूरा हिसाब किताब दे के सफा क्लियर कर दे, ताकि 15 दिन के बाद फिर इलेक्शन हो सके। आज ये 7-8 सालों में जो चल रहा है, हर इलेक्शन 2 महीना, 6 महीना, साल भर डिले हो जाता है। तो हमारी कमजोरी है, जो सदर बैठता है, जो सेक्रेटरी बैठता है, वो समझता है कि जो भी प्रॉपर्टी है हमारी है। भाई आप इस्तीफ़ा दीजिए, हटिए, दूसरे को मौका दीजिए। अभी नौजवान लोग आ रहे हैं, उन लोग को मौका दीजिए। आपने 7 साल चलाया, चलिए आप भला चलाया, बुरा चलाया, जो भी चलाया, लेकिन अब न्यू जनरेशन को दीजिए। यंग लड़का लोग आ रहे हैं, उन लोग को मौका दीजिए, ताकि 3 साल का, 4 साल का जो वफा होता है उसमें ये नौजवान लड़का चला के दिखाएंगे आपको। अभी अंजुमन में किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है? अंजुमन में सबसे पहले तो अंजुमन हॉस्पिटल में काम करने की ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद कॉलेज में काम करने की ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद कॉलेज के लिए जो ज़मीन ली गई है, उस पर भी कितनी बार ज़मीन ली गई, कितनी बार कैंसिल कर दिया गया। उसके चलते हमारे जो जिनको सरकारी लाभ मिलना चाहिए टीचर लोग को, उन लोग को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप अंजुमन हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब आदमी भी इलाज उतने पैसे में करा रहा है जितना पैसा में राज हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। आज अगर हम अपने अपेंडिक्स का इलाज करवाते हैं तो एक पैकेज है 18,000 रुपया का, और यही सेम पैकेज है गुरु नानक स्कूल में 18,000 रुपया का। तो मैं जो कमेटी चुन के आएगी उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर अंजुमन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन गुरु नानक में 18,000 है तो अंजुमन में 9,000 होना चाहिए, तब ना पता चले कि गरीबों का इदारा है। एक होता है मैनिफेस्टो, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। जी। वर्तमान जो कमेटी में जो भी मेंबर हैं, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र दिया होगा। जी। तो उस घोषणा पत्र के हिसाब से क्या काम हुआ है? पिछला जो भी घोषणा पत्र दिया गया उसमें कोई काम नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि 7-8 साल पिछली कमेटी चलाई, ये मेरे को बताए कि इसमें कहीं भी मुंतजमा का एक बार बैठक हुआ है या आमला की पूरी टीम बैठ के कोई डिसीजन ली है। तो आने वाली जो कमेटी अभी होगी, अभी नई कमेटी बनेगी, उसमें उससे क्या गुजारिश करेंगे? उससे यही गुजारिश करेंगे कि नई कमेटी आए और अंजुमन का जो हर जगह दरहम बरहम इन लोगों ने कर दिया है मिल करके, उसको सुधारे, अच्छा काम करे। ये सोच के आए, अगर अच्छा काम और नेक काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नाम कमाने के लिए अंजुमन में आना चाहते हैं, तो इससे बेहतर है कि अपने घर में रहें और अपना अंजुमन में इलेक्शन लड़ने से पहले इस्तीफ़ा दे दें कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अभी जैसे देखा जा रहा है, काफ़ी लोग अभी उम्मीदवार खड़े हैं अभी, लेकिन क्या है कि किन्हीं ने भी अभी तक घोषणा पत्र अपना जारी नहीं किया है, मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। ये कैसे पता चलेगा कि आने के बाद किस क्षेत्र में वो काम करेंगे, क्या करने का उनकी ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं? अभी किसी का भी इस तरह से अभी जवाब नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवारों से? हम लोग एक टीम बना रहे हैं। अगर कोई भी आदमी हमारे मोहल्ले में आता है वोट मांगने के लिए, तो उससे 3 सवाल हम लोग करेंगे कि आप अगर इलेक्शन जीत के आते हैं तो गरीब बच्चों के लिए क्या करेंगे जो लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई छूट गई, स्कूल में फीस नहीं दे सके माँ बाप,
दूसरा चीज़ कि जो आज तक हमारे कॉलेज की ज़मीन ली गई है उसमें आज तक संगे बुनियाद नहीं रखा गया है, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। अंजुमन हॉस्पिटल जो है, जहाँ पे गरीबों का दूसरा हॉस्पिटल में अगर 20,000 में इलाज होता है तो आप 10,000 में कीजिए। चौथी और एक अहम बात है कि डोरंडा में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, जिस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, और वो ज़मीन में कुछ जो दुकान है उस दुकान से भाड़ा आता है 50 रुपया महीना, 100 और 150 रुपया। उस जगह को अंजुमन अपने अंडर में ले। आप चले जाइए कोकर में, चुटिया में जो कब्रिस्तान की ज़मीन है आधी से बेसी कब्जा हो गई है। आप कोकर चले जाइए, जो चंचल चटर्जी का घर है, जो बरियातू रोड मेडिकल निकल जाता है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, फ्लैट बन गया, कौन देखने वाला है? आखिर शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने रेलवे की प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और सब जगह कोई लोगों ने बंदरबाट किया है और बर्बाद किया है। एक तो हो गई अंजुमन की प्रॉपर्टी जिसमें काम करने की बात हो रही है, जिसका विकास करने की बात हो रही है, लेकिन क्या इसके अलावा जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है, क्या इसके अलावा नई प्रॉपर्टी खड़ा करना या नया कुछ खड़ा करने की, जैसे स्कूल कॉलेज नए बनाने की कोई बात हो सकती है क्या इसमें? क्या अंजुमन इस्लामिया की इतनी सलाहियत है कि वो जो कैंडिडेट आते हैं वो नया कुछ कर सकते हैं? इतनी आमदनी है अंजुमन इस्लामिया? अंजुमन इस्लामिया में तो इतनी आमदनी है कि वो चाहे तो हर 5 साल में एक कॉलेज बना सकता है और एक हॉस्पिटल बना सकता है। क्या ऐसा कारण है जो आज तक नया कुछ नहीं हो पाया? ये तो वो लोग बताएंगे जो मौजूदा सदर हैं, सेक्रेटरी हैं। हम तो आवाम हैं, हम हल्ला कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। बाकी तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, और मेरी सारे मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाएं और उनसे पूछें कि 7-8 साल में आपने क्या किया। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको तो खुद समझदारी होना चाहिए। आप सीनियर आदमी हैं कि मैं 8 साल चला लिया, अब छोड़ देता हूँ, नौजवान आ रहा है, नौजवानों को मौका देता हूँ कि वो लोग किस तरह से चलाएं। अगर उन नौजवान कहीं भटकते हैं, समझ में नहीं आता, तो आपको पीछे से बैठ के उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आप तो खुद कुर्सी में चिपक गए हैं, ऐसे चिपक गए हैं जैसे लगता है कि फेविक्विक चिपका दिया गया है। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नए लोग से सिर्फ हमारी यही गुजारिश है, हम लोग नए लोग की पूरी टीम के साथ हैं। आप लोग आएँ, आप लोग का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ सोच समझ करके आएँ कि आवाम की, कौम की जिस जगह पे ज़रूरत पड़े आप लोग खड़े रहें। जो बच्चे लॉकडाउन में परेशानी की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ दिए हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलावें। अंजुमन हॉस्पिटल जो गांव देहात से लोग आते हैं उनका इलाज करें, जेन्युइन पैसा लें, और ज़रूरत पड़े। और सबसे पहली बात एक तो बता देता हूँ मैं कि अगर कोई गरीब आदमी अंजुमन हॉस्पिटल में आता है इलाज करने के लिए, उसका 20,000 का बिल बन जाता है और उसके पास 10,000 रुपया है, तो उसको अंजुमन हॉस्पिटल मदद करती है। लेकिन ये वर्ड बोल के मदद करती है कि हमारे पास जो फितरा ज़कात का पैसा आता है उससे हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मदद की, तो बहुत से लोग परहेज कर जाते हैं, अपने जेवर बेच देते हैं, घर बेचते। भाई हम फितरा ज़कात निकालने वाले हैं, आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम फितरा ज़कात नहीं ले सकते। किसी के साथ भी हो सकता है वो अपनी ज़मीन बेच देते हैं, बीवी का जेवर बेच देते हैं, बेटी की शादी का जेवर बेच देते हैं और ला के हॉस्पिटल में। आप ये बोलते ही क्यों हैं? इस्लाम में भी कहा गया है, ये हमारी शरीयत बोलती है कि अगर आपके पास फितरा ज़कात का पैसा है और कोई वाकई लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उसको दे दीजिए, लेकिन बताइए मत कि फितरा ज़कात का पैसा है, उससे उसकी मदद हो सके, उसकी जान बच सके। तो आप तो देने से पहले उसको डरा देते हैं कि ये फितरा ज़कात का पैसा है, डर से वो नहीं लेते हैं, और लेने के बजाय अपने घर की प्रॉपर्टी जेवर वगैरह बेच के आपको देते हैं। आखिरी मेरा सवाल ये आपसे है कि घोषणा पत्र को लेकर के जो नए कैंडिडेट अभी आए हैं, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें घोषणा पत्र सभी को जारी करना चाहिए? बिल्कुल घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। अगर आप मंसूबा लेके आ रहे हैं कि हमको समाज की भलाई का काम करना है,
तो आप एक सर्टिफिकेट तो हमको दीजिएगा ना कि हम आएंगे तो इस चौक में लाइट लगा देंगे, हम आएंगे तो कब्रिस्तान को पूरा ठीक कर देंगे, हम आएंगे तो अंजुमन हॉस्पिटल को ठीक करेंगे, मौलाना आज़ाद कॉलेज साहब का जो कॉलेज बनने का सपना है उसको पूरा करेंगे। इसी तरह का मैनिफेस्टो आप लाइए समाज के सामने, और हम लोग इस डिमांड भी रखेंगे जब आप मेरे पास वोट मांगने आएंगे तो, कि भैया एगो मैनिफेस्टो का कॉपी हमको भी दीजिए, ताकि हम इस कॉपी के आधार पर आप जीत के आए तो कल आपसे बैठ सके, आपसे इस मसले पे बात कर सके। बिना मैनिफेस्टो का आप क्या देंगे हमको, बताइए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज गद्दी साहब का। तो ये जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो बात हो रही थी, आम जनता हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट मिस्टर एजाज गद्दी साहब से बात हुई और उन्होंने काफ़ी बेबाकी से अंजुमन इस्लामिया चुनाव के बारे में अपनी बातों को रखा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, मुद्दों पे उन्होंने बात की, और नए जो कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं उन्हें भी सलाह दी कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। घोषणा पत्र जारी करने से एक चीज़ क्या होगा कि जो लिस्ट बनेगा घोषणा पत्र का, उसमें कल होकर के क्या काम होता है और क्या काम नहीं हुआ है, इस पे आम जनता भी देख सकती है, समझ सकती है, और कल होकर उनसे सवाल भी किया जा सकता है कि आपने घोषणा पत्र में ये जारी किया था लेकिन ये काम नहीं हुआ है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल CMP न्यूज़ झारखंड से जुड़े रहें। फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।